हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कारक पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे कारक क्या होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है और विभक्तियाँ क्या होती हैं, कारक चिन्ह क्या होते हैं, कैसे इनका निर्माण हुआ है और एग्जाम्पल्स में इनका कैसे कैसे यूज़ होता है और कैसे पहचान की जाती है। साथ के साथ बात करेंगे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं और आपसे क्या पूछा जाता है, और इन्हीं सब बातों पर लेकर के एक विस्तार चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो भी क्वेश्चन बनेंगे आपके वनडे एग्ज़ाम या किसी भी एग्ज़ाम में, जो एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो वो आप बड़े आसानी से उनको हल कर पाएंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि कारक शब्द जो है, ये कारक का अर्थ क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या होती है। तो जो कारक होते हैं ये कृ धातु से बने हुए हैं, ठीक है, कृ धातु से बने हुए हैं। और इनका जो है दूसरा नाम, इन्हें हम परसर्ग भी कहते हैं। इन कारकों को परसर्ग भी कहा जाता है। और आपको बताते चलें कि कारक वे होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ सीधा संबंध बताते हैं, उन्हें हम कारक कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो सीधा संबंध बताते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। और हिंदी में कारकों की जो संख्या है वो 8 है। हिंदी में कारक 8 होते हैं। और जबकि विभक्तियाँ जो होती हैं, विभक्तियाँ, अब ऐसा नहीं है कि कारक 8 हो गए तो विभक्तियाँ भी 8 होंगी, विभक्तियाँ 7 होती हैं। उसका एक रीज़न है, उसका क्या रीज़न है अभी हम आपको बताते हैं। तो चलिए अब हम इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा नोट पॉइंट में देख लेते हैं, की पॉइंट्स में देख लेते हैं जो भी हमने आपको बताया है। ये देखिए, यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी हमने आपको बताया कि कारक जो है क्र धातु से निर्मित है और ये क्रिया के साथ सीधा संबंध बताते हैं। वाक्य संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में दिए गए दूसरे शब्दों के साथ जो संबंध प्रकट करे उसे हम कारक कहते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, ये एक पॉइंट लिखा गया है कि हिंदी में जो कारकों की संख्या है वो 8 है, जबकि संस्कृत में 6 है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि संस्कृत में संबोधन और संबंध को कारक नहीं माना जाता। हिंदी में इन्हें हम कारक कहते हैं, संबोधन कारक और संबंध को, इनको कारक माना जाता है, जबकि संस्कृत में ऐसा नहीं होता है। और विभक्तियों की कुल संख्या 7 है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि संबोधन, हे भो अरे वाला, और जो कर्ता है, इन दोनों को प्रथमा विभक्ति मान लिया जाता है। संबोधन कारक और कर्ता कारक दोनों में प्रथमा विभक्ति होती है। तो इस वजह से 8 विभक्तियां ना होकर के 7 विभक्तियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। ये भी बात हो ही गई कि कारक चिन्ह का दूसरा नाम क्या है, तो परसर्ग है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने ये है कि ऐसा हो सकता है कि कोई एक वाक्य दिया गया हो और उसमें एक से अधिक कारक दिए जाएं, लेकिन उसमें जो कारक होगा, जिस कारक का प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा, वह होगा जो क्रिया के निकट होगा। जैसे कि आपको हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दशरथ के पुत्र राम ने रावण को सीता के लिए बाण से मारा। आप यहाँ देख सकते हैं कि दशरथ के पुत्र, यहाँ के भी लगा हुआ है, ठीक है, ये भी कारक चिन्ह है। पुत्र ने भी लगा हुआ है, को भी लगा हुआ है, के लिए भी लगा हुआ है, और उसके बाद से लगा हुआ है। लेकिन लास्ट में जो ये आपका मारा लगा हुआ है, इस मारा से एकदम निकटतम कौन है? ये क्रिया है आपकी, तो इस क्रिया से निकटतम कौन है? तो निकटतम से वाला कारक चिन्ह है। तो ये हो गया आपका कारक चिन्ह, और ये आपका बाण, इसमें हो गया कारक, ये इसमें कारक हो गया और वो हो गया कारक चिन्ह। तो इस प्रकार से हमें ज्ञात करना होता है। चलिए, हमने अभी समझ लिया कारक क्या होते हैं। अब हम जान लेते हैं कारक के साथ विभक्तियाँ और प्रत्येक कारक का क्या चिन्ह होता है। इन सब चीज़ों को हम जान लेते हैं। तो आप यहाँ एक तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि विभक्तियाँ दी गई हैं और इधर आपका कारक दिया गया है और इधर इनके चिन्ह दिए गए हैं। तो आइए हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रथमा विभक्ति है, कर्ता कारक है और इसका ने चिन्ह है, प्रथमा विभक्ति है। उसके बाद कर्म की जो कारक चिन्ह होती है वो को होता है और विभक्ति जो होती है वो द्वितीया होती है, द्वितीय विभक्ति होती है।
करण का जो कारक चिन्ह होता है वो से या के द्वारा होता है। विभक्ति ऑब्वियस ही है, तृतीया हो गई। फिर उसके बाद जब चतुर्थी विभक्ति आएगी तो संप्रदान कारक होगा और उसका चिन्ह होता है के लिए। उसके बाद अपादान का होता है से अलग होने के अर्थ में। एक देखिए से यहाँ पर भी आया है और एक से यहाँ पर भी आया है, लेकिन दोनों के मतलब अलग अलग है। ऊपर अलगाव की स्थिति को नहीं दिखाता, जबकि अपादान वाला से अलगाव की स्थिति को दिखाएगा। और यहाँ पर आपका जो पंचमी विभक्ति है, उसके बाद जब षष्ठी विभक्ति आती है तो संबंध कारक होता है और का की के कारक चिन्ह आता है। मतलब इस कारक के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हुए हम उदाहरण आपको देते हैं। अधिकरण कारक आता है तो हमें में पर ऊपर ऐसे कारक चिन्ह आएंगे। संबोधन के लिए हे भो अरे ऐसे करके ही संबोधित किया जाता है किसी को, इन्हीं चिन्हों शब्दों के साथ। तो आप देख सकते हैं अधिकरण तक तो सातवीं विभक्ति हुई थी, लेकिन जैसे ही बात संबोधन पे आती है यहाँ पे फिर से प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो प्रथमा विभक्ति 2 बार आ रही है, एक कर्ता में आ रही है और एक बार ये संबोधन में आ रही है। तो दोनों में प्रथमा होती है, इस वजह से विभक्तियाँ 7 होती हैं। आपको हम बताते चले, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर ऊपर संबोधन हे भो अरे ऐसे करके इन्हें याद कर लिया जाता है। चलिए अब हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कर्ता कारक के बारे में बात करते हैं। सबसे आसान कारक है, इसका चिन्ह क्या होता है तो ने चिन्ह होता है। जो किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो वही कर्ता होता है, या जो किसी कार्य को करता है वही कर्ता होता है। क्रिया को संपन्न करने वाला कर्ता कहलाता है। वही बात, जो किसी कार्य को करता है वो कर्ता कहलाता है। सीधी सी बात है। इसके उदाहरण क्या है, राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, सीता गीत गाती है, छात्र खेलते हैं, बच्चे रोते हैं। इसमें हम आपको एक बात बताते हैं, जब भी वर्तमान काल का सेंटेंस होता है तो उसके एग्जाम्पल में हम कर्ता के लिए ने चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। लेकिन जैसे ही बात भूतकाल की आती है, किसकी आती है, भूतकाल की, तो इस भूतकाल में हम इस कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको अगर हम एग्जाम्पल दें, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो आप देखिए यहाँ पर कारक चिन्ह आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पढ़ी भूतकाल का सेंटेंस था। या राम ने पुस्तक पढ़ता है, हम ऐसा नहीं लिखते हैं, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो भूतकाल के साथ कारक चिन्ह का इस्तेमाल हो गया। तो हम ऐसे भी पहचान लेंगे। दूसरा, हम वाक्य के भाव को देखकर भी समझ लेंगे। जैसे बच्चे रोते हैं, तो बच्चे क्यों रोते हैं, तो रोता कौन है, रोने का जो सीधा संबंध है वो बच्चों से है, तो बच्चे रोते हैं, तो इस वजह से ये कर्ता कारक हो गया। रोने वाले कौन है, बच्चे हैं, तो कर्ता कारक हो जाएगा, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। सीता गीत गाती है, और जैसे सीता गीत गाती है तो गीत का गाने का जो संबंध है, गीत गाने का संबंध वो डायरेक्ट सीता के साथ में है, तो वो क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से है, तो वो कर्ता हो गया, कर्ता कारक हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आइए देख लेते हैं हम अगला कारक। अगला जो हमारा कारक है वो है कर्म कारक, और द्वितीय विभक्ति के साथ में इसमें परसर्ग यानी कि जो कारक चिन्ह का प्रयोग है वो है को। देखते हैं, सबसे पहले पहला पॉइंट आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर आपको दिया गया है कि कर्ता जिस कार्य को सबसे पहले करता है, ठीक है, यानी कि कर्ता के लिए जो अभीष्ट या इच्छित होता है उसे हम कर्म कहते हैं। कर्ता जिसे सबसे अधिक पसंद करता है, वही बात, जो सबसे पहले करता है, जिसको जो सबसे अधिक पसंद होता है वो कर्म होता है। सबसे अच्छा पॉइंट यहाँ पे 4 नंबर आपको दिया गया है। ऐसे एग्जाम्पल्स में आपको फंसाया जा सकता है। बाकी शुरुआत के 3 तो आसान है, यहाँ से एग्जाम्पल्स मिल पाना बड़ा मुश्किल होगा। और यहाँ से एग्जाम्पल मिल सकता है आपको कि जहाँ वाक्य में दोनों ओर, चारों ओर, समीप, निकट, आसपास आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर कर्मकारक चिन्ह होता है। जैसे आप यहाँ एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, मेरे घर के दोनों ओर पार्क है, मेरे घर के दोनों ओर पार्क है।
तो इसमें संबंध लगाने के चांस हो जाते हैं। हो सकता है बहुत लोग के देख लें तो संबंध कारक लगा दें, नहीं, यहाँ दोनों ओर आ गया, जहाँ दोनों ओर आ गया वहाँ पर आप कर्म कारक लगा देंगे। जहाँ पर चारों ओर आ जाए वहाँ पे आप कर्म कारक लगा देंगे। अगला एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। तो विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं, तो चारों आ गया, इसका मतलब यहाँ पर कर्म कारक हो गया। उसके बाद और देख लेते हैं, यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है कि कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रधान कर्म और एक होता है गौण कर्म। तो ये प्रधान कर्म क्या होता है? प्रधान कर्म का मतलब होता है कि वो ऐसा कर्म जो सबसे ज़्यादा इच्छित था कर्ता के लिए, लेकिन गौण वही होता है कि उसी इच्छित कर्म के दौरान कोई दूसरा गैर वांछित कर्म कर देना। जैसे राम गांव में जाता हुआ फूल तोड़ता है, तो राम गांव इसलिए नहीं जा रहा था कि वो फूल तोड़ेगा, वो तो गांव जा रहा था, मेन इसका यही था, प्रधान कर्म यही था, गांव में जाता हुआ, लेकिन रास्ते में ये काम भी हो गया, फूल तोड़ने लगा। वह लखनऊ जाते हुए कॉफ़ी पीने लगा, मतलब वो लखनऊ जा रहा था, वो कॉफ़ी पीने लग गया। वो पढ़ाई करते करते मोबाइल चलाने लगा, मेन कर्म उसका क्या था? पढ़ाई करना, और क्या करने लगा? वो फ़ोन चलाने लगा। तो इस तरह से। और अगर इसके हम अन्य उदाहरण देखें तो राम ने रावण को मारा, और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर दो दो चिन्हों का प्रयोग हुआ है, इसमें एक ने का भी हुआ है, एक को का भी हुआ है, लेकिन मारा के साथ में सबसे निकटतम संबंध किसका है? तो इसको का है, तो इसको का प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा, यही इसकी योग्यता को सिद्ध करेगा। मेरे सांप मोर सांप को खाता है, मोर किसे खाता है? सांप को खाता है, तो किसे पसंद कर रहा है? सांप को कर रहा है, इसका मतलब यहाँ कर्म कारक होगा। उसके बाद नारद जी केले खाते हैं, कोई बात नहीं। सीता ने पाठ पढ़ा, सीता के लिए इच्छित क्या था? पाठ था उसका, उसने उसको पढ़ा, उसको ख़त्म किया। तो इस तरह से हमने अपने कर्म कारक को ख़त्म किया। यहाँ से हमने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए, प्रधान कर्म क्या होता है, गौण कर्म क्या होता है। एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों ओर, चारों ओर, समीप और निकट अगर आपके एग्जाम्पल में आ जाएं तो वहाँ पर कर्म कारक होता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले कारक की ओर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं करण कारक की। तो करण कारक की बात करेंगे, तृतीया विभक्ति होती है इसमें, परसर्ग इसका से के द्वारा होता है, इसके कारक चिन्ह होते हैं से या फिर के द्वारा। तो जैसा कि इसके कारक चिन्ह से ही स्पष्ट है कि क्रिया को जो संपन्न करा जाए तो उसके लिए क्या साधन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अगर बात एग्जाम्पल में अगर इन चीज़ों का जिक्र हो जाएगा तो वो फिर करण कारक हो जाएगा। यानी करण कारक में क्रिया की सिद्धि से संबंधित जो साधन होते हैं उनका क्या प्रयोग हुआ है, इस बात का वर्णन किया जाता है। तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहले किसी कार्य को करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे करण कहते हैं, करण कारक कहते हैं। क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन करण कहलाते हैं। किसी कार्य को संपन्न करने में जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उस साधन हेतु माध्यम में करण कारक होता है। तीनों पॉइंट में लगातार घुमा फिरा करके वही बात कही गई कि क्रिया को संपन्न करने में जिस सहायक साधन का इस्तेमाल किया जाता है वो करण कारक कहलाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, आपको ये याद रखना है कि शरीर के जिस अंग में विकार हो उसे हम करण कारक कहते हैं। यानी विकार जिस भी शरीर के अंग में होता है तो वहाँ पर हम फिर करण कारक कहते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हम 4 नंबर पॉइंट के एग्जाम्पल देखते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, हमारे पास ये 2 एग्जाम्पल हैं। मोहन पैर से लंगड़ा है, तो ये देखिए पहली बात तो से आ गया, तो ये हो गया आपका चिन्ह, लेकिन पैर में क्या हो गया? करण कारक हो गया। हमने भी आपको बताया था कि से तो चिन्ह हो गया, लेकिन सिर क्या हो गया? इसमें कारक हो गया, तो यहाँ पे करण कारक हो गया। सोहन सिर से गंजा है, मोहन पैर से लंगड़ा है, वह आँख से काना है। इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं वो सब करण कारक के उदाहरण होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नॉर्मल एग्जाम्पल्स की, यानी कि क्रिया की सिद्धि में जो सहायक साधन होते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। फिर से आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे से लगा, यहाँ पे को लगा, यहाँ पे ने लगा, लेकिन यहाँ पे मारा के सर्वोत्तम निकट कौन सा है? से। तो कौन से कारक चिन्ह का प्रभाव होगा? इसी से का प्रभाव होगा। अब इस से का प्रभाव होगा तो बाण से मारा, तो से हो गया कारक चिन्ह और बाण में हो गया करण कारक।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप पेन से हिंदी लिखते हो, हिंदी लिखने का जो साधन है वो क्या है? पेन है, तो पेन में क्या हो गया भाई? सीधी सी बात है, वहाँ करण कारक हो गया। आपने आँखों से चंद्र ग्रहण देखा, तो आँखों से चंद्र ग्रहण देखा। चंद्र ग्रहण किससे देखा? आँखों से देखा। आँखें ना होती तो ना देख पाते, यानी कि साधन क्या है? साधन आपका आँखें हो गई, तो इसमें करण कारक हो गया। उसके बाद चिन्ह क्या हो गया? तो चिन्ह हो गया आपका से। उसके बाद पिताजी नेत्रों से कार्यालय जाते हैं, सॉरी नेत्रों नहीं, मेट्रो है, पिताजी मेट्रो से कार्यालय जाते हैं। तो मेट्रो में क्या है भाई? मेट्रो, अब ये साधन हो गया। मेट्रो ना होती तो हो सकता ना जा पाते, सिद्धि में बाधा उत्पन्न होती, और से क्या हो गया? कारक चिन्ह हो गया। तो इस तरह से हमने करण कारक और उसके चिन्ह, उसके एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ लिया। जहाँ पर शरीर के किसी अंग में विकार हो वहाँ पर करण कारक होता है, और उसके बाद जो ये नॉर्मल एग्जाम्पल हैं कि क्रिया के सिद्धि में सहायक जो साधन होते हैं उनके लिए हम करण कारक का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम देख लेते हैं संप्रदान कारक को। संप्रदान कारक, इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, और इसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है के लिए या साथ। संप्रदान के लिए, तो के लिए से ही स्पष्ट हो रहा है कि किसी के लिए कोई कार्य जो होना है उसमें किसी के लिए का कोई हित छुपा होना है, या उसके लिए वो कार्य होना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसकी थ्योरी को देख लेते हैं कि जिसके लिए कार्य किया जाता है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 2 नंबर पॉइंट आप ध्यान से देखिए कि जिसको कोई वस्तु स्वेच्छा से दे दी जाए वहाँ पर हम संप्रदान कारक का इस्तेमाल करते हैं, और जिनको या जिसको वस्तु हमेशा हमेशा के लिए दे दी जाए और उसे वापस में वही चीज़ या फिर कुछ अन्य चीज़ों को लेने की इच्छा ना रखी जाए वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। अगर मान लीजिए किसी को कोई वस्तु है वो बड़ी रुचिकर है तो वहाँ पर भी संप्रदान कारक होगा। जहाँ पर कोई वस्तु दान, दक्षिणा, भीख, भिक्षा, शिक्षा, दीक्षा, ये सब गिफ्ट के रूप में दिए जाएं, मतलब उनसे कुछ वापस में लेने की इच्छा ना हो, तो वहाँ पर भी संप्रदान कारक का इस्तेमाल होता है। या फिर जिसकी सहायता की जाए वहाँ पर संप्रदान कारक की प्रबलता होती है, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। जैसे आपको हम सबसे नीचे वाले का एग्जाम्पल देते हैं कि जिसकी सहायता की जाए, मतलब जैसे अभी श्रीलंका में क्या हुआ? अभी श्रीलंका में आपातकाल घोषित हुआ तो भारत ने श्रीलंका की सहायता की, तो भारत ने श्रीलंका की आर्थिक सहायता की, या भारत ने नेपाल की आर्थिक मदद की। हमारा भारत ऐसे मदद करता रहता है। जैसे कोरोना के टाइम पे भारत ने गरीब देशों को वैक्सीन दी, तो यहाँ सब में संप्रदान कारक होगा। दूसरे आपको समझाते हैं, अगर कोई वस्तु रुचिकर है तो वहाँ पर संप्रदान कारक कैसे होगा? जैसे आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो यहाँ पर आप बताइए, कहीं पर के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, ये बात रुचि से संबंधित है। तो जैसे ही कोई चीज़ आपको इंटरेस्टिंग हो गई उसमें आप संप्रदान कारक आंख बंद करके लगा दीजिए। उसके बाद आपको दाल बहुत पसंद है ना, आपको दाल मखानी बहुत पसंद है, ऐसे एग्जाम्पल्स। दूसरा, अब हम आपको बताते हैं कि जिसको कोई वस्तु स्वेच्छा से दे दी जाए, मतलब स्वेच्छा से देने का मतलब है कि उसे वापस ना ली जाए। जैसे इसमें बहुत एक फेमस रेट्रो सा एग्जाम्पल है कि राजा ने ब्राह्मणों को गाय दान में दी, लोगों ने ब्राह्मणों को खाना खिलाया, भोजन खिलाया, सेठ जी ने गरीबों में कंबल बांटे। अब ऐसा नहीं कि सेठ जी गरीबों से कंबल वापस लेंगे या बाद में उनसे पैसे लेंगे ना, ये काम एकदम मुफ्त के लिए किया गया। दूसरा, अब हम के लिए का किसके लिए कार्य किया जा रहा है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे राम ने रावण को सीता के लिए मारा। किसके लिए मारा? सीता के लिए। तो सीता में हो गया क्या? सीता में हो गया आपका संप्रदान कारक। उसके बाद शीला अपनी बहन के लिए साड़ी लाई, तो के लिए तो हो गया आपका कारक चिन्ह, और बहन में क्या हो गया? बहन में हो गया संप्रदान कारक। मैं बाजार से पूजा के लिए फल लाया, तो किसके लिए फल लाया? ये पूजा करने के लिए फल लाया। तो के लिए तो आपका हो गया परचिन्ह,
परसर्ग कारक चिन्ह, लेकिन पूजा में क्या हो गया आपका संप्रदान कारक हो गया। तो हमने संप्रदान कारक को कुछ इस तरह से समझा कि जो वस्तु रुचिकर हो, जिसकी सहायता की जाए, जिसको कोई वस्तु स्वेच्छा से दी जाए या फिर जिसके लिए कार्य किया जाए। इन 4 मेन पॉइंट से लेकर के हमने कुछ एग्जाम्पल्स को और पूरे संप्रदान कारक को समझ लिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले कारक को देखते हैं। चलिए अब हम अपने 5वें कारक अपादान कारक के बारे में बात करते हैं। और आपको यहाँ से ऐसे ऐसे पॉइंट जानने को मिलेंगे जो आपने हो सकता है पहले ना देखे हों, क्योंकि अपादान का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि अलगाव हो गया, बाकी कोई दूसरा एग्जाम्पल इसका नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है, इसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है से, और इस से का अर्थ होता है अलग होना। करण में एक करण से आया था, से के द्वारा सिद्धि के लिए जो साधन थे वहाँ पे, वो भी एक कारक होता है, लेकिन यहाँ अलगाव का सेंस आता है, वहाँ अलगाव का सेंस नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि जिससे कोई वस्तु पदार्थ व्यक्ति हमेशा के लिए पृथक हो जाए। ठीक, आगे, जिस आधार स्थान या जगह से प्राणी या पदार्थ का अलग होना पाया जाता है उसमें अपादान कारक होता है। जिससे डर लगे, जिसकी रक्षा की जाए, जिससे रक्षा की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाए, जिससे संस्कार सीखे जाएं, जिससे शरमाया जाए, जिससे लजाया जाए, है ना, तिथि माह दिन वर्ष में कार्य का होना पाया जाए। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको हम सबसे पहला एग्जाम्पल देते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलगाव वाला कारक चिन्ह यहाँ पर आपके सामने से आ गया। ठीक है, लेकिन कहाँ से गिरते हैं? तो पेड़ से गिरते हैं। देखिए, जो चीज़ गिर गई या जो चीज़ निकल गई वहाँ पे अपादान नहीं होता है, जो चीज़ स्थिर रह गई वहाँ पे अपादान होता है। जैसे पेड़ वहीं का वहीं रह गया, पत्ता गिर के टूट गया, तो पेड़ में अपादान कारक हो गया। उसके बाद गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा जी निकल गई, हिमालय वहीं रह गया, तो से तो हो गया आपका कारक चिन्ह, है ना। हिमालय में क्या हो गया? हिमालय में हो गया अपादान कारक। चूहा बिल से बाहर निकलता है, चूहा भाग गया, बिल वहीं रह गया, से हो गया आपका कारक चिन्ह अलगाव वाला, और बिल में आपका हो गया अपादान कारक। मोहन घोड़े से गिरा, तो मोहन घोड़े से गिरा, घोड़ा वहीं रह गया, घोड़ा थोड़ी ना गिरा, तो घोड़े में क्या हो गया? अपादान कारक हो गया, कारक चिन्ह क्या हो गया? से हो गया। सोहन घर से निकला या घर के बाहर खड़ा है, तो घर में हो गया अपादान कारक। और के, अब देखिए यहाँ पर कारक चिन्ह के आ रहा है, लेकिन फिर भी ये से का अर्थ अलगाव का अर्थ दे रहा है, तो यहाँ पर अपादान कारक होगा। आगे बढ़ते हैं। राम ने रावण को अयोध्या से जाकर मारा, तो कहीं से जा करके मारा, तो जब जा करके मारा तो अयोध्या में हो गया अपादान कारक, और से हो गया उसका कारक चिन्ह। लड़कियां चूहों से डरती हैं, वाह भाई वाह, लड़कियां चूहों से डरती हैं, तो से में हो गया क्या? विभक्ति, ये सॉरी कारक चिन्ह हो गया। और चूहों में क्या हो गया? चूहों में हो गया अपादान कारक। क्यों? क्योंकि लड़कियां तो भैया डरती हैं ना, तो डरने के बाद वो भाग जाएंगी और चूहे बेचारे वहीं रहेंगे, तो चूहे वहीं रहेंगे, तो चूहों में हो गया अपादान कारक। आप मेरी शेर से रक्षा करो, अभी हमने आपको बताया ना जिससे रक्षा की जाए, तो किससे रक्षा की जाए? आप बताया जा रहा है कि आप मेरी शेर से रक्षा करो। लड़कियां लड़कियों से अधिक बुद्धिमान हैं, देखिए तुलना कर दी गई, जहाँ पर तुलना कर दी गई वहाँ पर अपादान कारक का चिन्ह हो जाएगा। बच्चे अपरिचितों से शर्माते हैं, जिससे लजाया जाए, शर्माया जाए। बहू अपने ससुर से लजाती है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पर भी अपादान कारक हो गया। जिससे संस्कार सीखे जाएं, है ना, हमें अपने माता पिता और अध्यापकों से संस्कार सीखने को मिलते हैं, तो ये क्या हो गया? वो हमारे गुरु होते हैं, तो यहाँ पर अपादान कारक हो गया। तो हमने इस तरीके से आपको समझाया कि अपादान कारक कहाँ कहाँ होता है और किस में अपादान कारक होता है। वैसे हमने सभी एग्जाम्पल्स में आपको बताया, सभी कारकों में आपको बताया कि कहाँ कहाँ पर कारक होता है और क्या कारक चिन्ह होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे पास जो अगला कारक है वो है संबंध कारक। कौन सा कारक? संबंध कारक। इसकी विभक्ति होती है षष्ठी विभक्ति, यानी छठवीं विभक्ति होती है। इसका जो कारक चिन्ह होते हैं इसमें का, की, के, रा, री, रे, इनसे संबंध बताने का प्रयास किया जाता है और ये इनके कारक चिन्ह होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या क्या हैं कि जहाँ पर किसी एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध बताया जाए, एक संज्ञा इधर
और उसका संबंध किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ बताया जाए। जहाँ संज्ञा का संज्ञा से, सर्वनाम का सर्वनाम से अलग अलग संबंध बता दिया जाए, कोई बात नहीं। परसर्ग आपको बता ही दिए, काकी के, रारी रे। अगर इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे आंख बंद करके षष्ठी विभक्ति संबंध कारक आप लगा दीजिए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यशोदा श्री कृष्ण की माता हैं। ये देखिए, काकी के, रारी रे, तो किया गया, तो यशोदा श्री कृष्ण की माता है, संबंध कारक हो गया। राजा दशरथ राम के पिता हैं। किसके पिता हैं? राम के। देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको राजा का राम के साथ संबंध बताया गया है, यानी एक क्रिया का दूसरी क्रिया के साथ। तीसरा, यह पुस्तक मेरी है, तो मेरी का संबंध किससे है? यह से है। दोनों क्या है? सर्वनाम है, तो यह पुस्तक मेरी है। रारी रे भी आ गया इसी में। ये सोहन के दादाजी हैं, काकी के। सोहन का संबंध किससे है? अपने दादाजी से है, तो यहाँ पर एकदम संबंध कारक होगा। इसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, एकदम इजी है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे सामने जो अगला कारक है उसका नाम है अधिकरण कारक। इसमें सप्तमी विभक्ति होती है और में पर इसके कारक चिन्ह होते हैं। और आपको हम बताते चलें कि अधिकरण आधार को कहते हैं। आधार वह स्थान होता है जहाँ पर क्रिया संपन्न होती है या कार्य संपन्न होता है। आधार को दो भागों में हम डिवाइड भी करते हैं। पहला एक भाग होता है स्थानाधिकरण और एक होता है कालाधिकरण। कालाधिकरण का मतलब होता है कि ये काल से रिलेटेड होता है, टाइमिंग से रिलेटेड होता है। जैसे प्रातः, सुबह सवेरा, दिन रात, प्रतिदिन, दिवस, शाम, संध्या, रात्रि, देर, शीघ्र, सेकंड, मिनट, सप्ताह, घंटे, महीने, वर्ष, आज, कल, परसों, अब, जब, तब, कब, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कालाधिकरण से संबंधित होती हैं। ये कालाधिकरण की होती हैं, काल की होती हैं। दूसरा है आपका स्थानाधिकरण। स्थान से संबंधित घर पर, मकान पर, छत पर, पेड़ पर, मेज पर, घर पर, स्कूल पर, मैदान पर, खेत पर, इन सभी चीज़ों पर अगर क्रिया संपन्न होती है वो स्थानाधिकरण क्रिया होती है। वहाँ पर स्थानाधिकरण होता है वहाँ पे। अभी इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं कल नहीं पढ़ाऊँगा, तो क्रिया कब संपन्न नहीं होगी? तो कल संपन्न नहीं होगी, तो कालाधिकरण यहाँ पे अधिकरण कारक का वो भी काल वाला हो गया। उसके बाद आप 5 मिनट बाद आओ, अधिकरण कारक में 5 मिनट बाद मतलब कालाधिकरण हो गया। उसका प्रवासी पति सालों बाद घर लौटा, तो इसमें भी टाइमिंग आपको दी गई है सालों बाद, तो यही कारक हो जाएगा। आप रोज़ पढ़ा करो, रोज़ पढ़ने का मतलब ये भी कालाधिकरण है। मैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 10 बजे तक पढ़ता हूँ, तो इसमें भी कालाधिकरण है। हर दिन 10 मिनट संध्या के समय ध्यान लगाओ। देखिए संध्या दे दिया गया। संध्या का मतलब ये अब आपको थोड़ा सा टाइमिंग तो ज़रूर दी गई है इसमें भी, लेकिन आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं स्थानाधिकरण के। ये भी कालाधिकरण का उदाहरण है। और स्थानाधिकरण के उदाहरण है जैसे खेत में वृक्ष लगाए गए, तो क्रिया कहाँ संपन्न हुई? खेत में संपन्न हुई, तो यहाँ पर स्थानाधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगला महत्वपूर्ण कारक आपका हमारे ये रहा संबोधन कारक। जो महत्वपूर्ण कारक है वो है संबोधन कारक। ये अंतिम कारक है। हे भो अरे, ध्यान देंगे इसमें अष्टमी विभक्ति नहीं होती है, इसमें प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। इसका कारक चिन्ह हे भो अरे होता है। जिसका स्मरण किया जाए, जिसको बुलाया जाए, जिसकी स्तुति हो, भजन हो, कीर्तन हो, या जिस पर चिल्लाया जाए, वहाँ पर हम संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी को याद करना होगा तो अरे करके उसको बुला लेंगे। किसी को याद कर रहेंगे, अरे वो फला आदमी तो ऐसे था। इन सब चीज़ों का यहाँ प्रयोग होता है। मनोविकार, मनोवृत्ति तथा मन के संयोगों का प्रकटीकरण सम्वेग कहलाता है। जहाँ विस्मय बोधन अर्थात संबोधन बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक जो चिन्ह लगाते हैं, इसका अगर प्रयोग होता है तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। जैसे हे बच्चों, राम ने रावण को सीता के लिए मारा, तो अब हम इतने वाले सेंटेंस को जाएंगे भूल। इस सेंटेंस से हम मतलब नहीं रखेंगे। हमारे पास जो मेन होगा वो ये होगा, हे बच्चों, हे बच्चों। इतने सेंटेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस का ये पार्ट केवल और केवल यहाँ पर लगा है विस्मय बोधक चिन्ह। कुछ नहीं करेंगे, सीधे टिक कर देंगे हे भो अरे संबोधन कारक। हे छात्रों, आप मेहनत किया करो, हमें इससे मतलब ही नहीं है। हे छात्रों देखा हमने, यहाँ पे विस्मयादि बोधक देखा, काम हो गया। हे भगवान, आप सब लेखपाल बन जाओ, या फिर हे भगवान आप सब पीटी की परीक्षा पास कर ले जाओ।
है ना। तो भगवान जी से मांग रहे हैं, इच्छा है तो विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा। हेलो, हिंदी पढ़कर ही लेखपाल बन सकते हो, या हिंदी पढ़कर ही आप पीटी का एग्ज़ाम निकाल सकते हो, वीडियो का एग्ज़ाम निकाल सकते हो, यूपीपी का एग्ज़ाम निकाल सकते हो, यूपीएसआई का एग्ज़ाम निकाल सकते हो, ये सारी चीज़ें। तो हिंदी पढ़कर अब तुरंत यहाँ लग गया विस्मयादिबोधक हेलो के बाद, तो हमें इस वाले सेंटेंस से कोई मतलब नहीं, हम यही को देख करके संबोधन कारक पे टिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने आपको जो है 8 के 8 कारकों को बड़े अच्छे से समझा दिया, इनके एग्जाम्पल भी दिए। अगर आप लोग कहेंगे तो हम इन पर MCQs भी आपको करा देंगे। और ये था वीडियो हमारी तरफ से। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।